हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो, इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक को कंप्लीट करवा रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड पार्ट जो होगा इसमें वो होगा जो रिमेनिंग फार्मूलेज थे और कॉन्सेप्ट था वो इसमें हम करेंगे। तो ये एक फार्मूला जो है याद करना है, प्लस में इनको अप्लाई करना भी आना चाहिए आपको। तो शुरुआत करते हैं फिर पोटेंशियल एनर्जी। देखो, लास्ट टाइम तक हमने क्या पढ़ लिया था, डायपोल मोमेंट तक पढ़ लिया था हमने लास्ट टाइम तक, है ना। तो डायपोल मोमेंट के बाद हम पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल हमने पढ़ लिया था। अब पोटेंशियल हम पढ़ेंगे और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्जेज, इनका क्या फॉर्मूला है। मतलब दो चार्जेज हैं तो उनकी वजह से जो है पोटेंशियल एनर्जी कितनी जनरेट होगी। पहली बात तो इसको हम लिखते हैं U से, और वो होगी Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, अगर फ्री स्पेस है तो। अब देखो, जैसे कूलम्ब्स लॉ था वैसा ही है, लेकिन कूलम्ब्स लॉ के अंदर हम मैग्नीट्यूड लेते थे फोर्स का, तो यहाँ चार्जेस का मैग्नीट्यूड लेते थे। यहाँ पे अगर प्लस साइन है तो प्लस साइन लेंगे, माइनस साइन है तो माइनस साइन ही लेंगे, और R जो है उनके बीच की सेपरेशन है। ठीक है। पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल मतलब कितना उसके अंदर पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल आएगा एक चार्ज की वजह से। तो V इक्वल्स टू U बाई टेस्ट चार्ज, किसके ऊपर हम टेस्ट कर रहे हैं वो आएगा। ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी, जूल होगी, और इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट। ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं। पोटेंशियल की यूनिट होगी वोल्ट, इसकी यूनिट होगी जूल। ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी में ये रिलेशन होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल, या फिर मैं कहूँ पोटेंशियल डिफरेंस अगर यहाँ पे हो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन ये आ जाए कि वर्क डन फाइंड आउट करना है ए से बी तक जाने के लिए, कुछ कॉन्फ़िगरेशन दे देंगे चार्जेस का, तो आपको क्या करना है, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कर देनी है। जैसे ए से बी कर रहा हूँ मैं, तो वर्क डन क्या होगा, यू बी माइनस यू ए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कर देना, वर्क डन आ जाएगा आपका। ठीक है। इसके एक दो क्वेश्चन ट्राई कर लेना इस फॉर्मूले के, और क्वेश्चन मैं देता हूं चलो आपको। जैसे एक क्वेश्चन ये है, एक स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ चार्ज है, मान लिया 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे चार्ज है 3 माइक्रोकूलम, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। तो A पॉइंट पे कुछ 3 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है, तो इसको मैं A से B तक लेके जा रहा हूँ, तब कितना वर्क डन करना पड़ेगा हमें। तो जब एक A पे है तो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है टोटल। देखो, ये डिस्टेंस कुछ भी गिवन मान लिया मैंने, कितना है, 2 मीटर है, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, सारे 2। ठीक है। तो एक तो इसकी वजह से आएगा Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये R है ना। एक एनर्जी ये आएगी Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी भाई, ये 2√2 होगी, 2√2 है ना मीटर। ठीक है, यूज कर लोगे। और एक एनर्जी और आएगी इन दोनों चार्जेस की। देखो, ये दोनों एनर्जी, ये एनर्जी जो होगी वो A पॉइंट पे भी आएगी और B पॉइंट पे भी आएगी, तो ये कैंसिल हो जाएगी, इसको लिखने की जरूरत है नहीं। सिमिलरली अब B पॉइंट पे जब ये चार्ज आ जाएगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा फिर, है ना। तो फिर इन दोनों की वजह से Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना है, 2 है, Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये डिस्टेंस भी कितनी आएगी, 2√2 ही आएगी। ठीक है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो आई है माइनस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी कर देनी है, तो वही आ जाएगा वर्क डन। ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा पोटेंशियल एनर्जी का। नेक्स्ट देखो अब क्या है, अब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस। ये जो फ्लक्स है वो इसका मेजरमेंट करता है कि भाई कितनी फील्ड लाइंस जो है एक क्लोज सरफेस के अंदर से जा रही है। तो उसको मैं लिखता हूँ सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। इसकी अगर यूनिट बनाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तो होगी न्यूटन पर कूलम, और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट ये बन गई न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम। ठीक है। तो ये बन गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन गया। ठीक है। अब गॉस थ्योरम क्या कहता है, गॉस थ्योरम का रिजल्ट आपको याद रखना है। गॉस थ्योरम क्या है कि टोटल फ्लक्स जो है थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू चार्ज इन दैट क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय
एप्सिलॉन नॉट अगर फ्री स्पेस में है तो एप्सिलॉन नॉट लेना है, अगर मीडियम में है तो एप्सिलॉन लेना है। क्लोज सरफेस अगर फ्री स्पेस में है तो एप्सिलॉन नॉट लेना है। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, चार्ज इनक्लोज, जिस उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज हो रहा है डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। जैसे इसके क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट बनते हैं हम। जैसे एक डायपोल है मेरे पास, जैसे ये एक मैं स्फीयर मान लेता हूँ, उसके अंदर जो है एक डायपोल है -q + q चार्ज। ठीक है, तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस, क्वेश्चन ये है। तो कितना होगा भाई, टोटल फ्लक्स जो है कितना होगा अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, चार्ज इनक्लोज, मतलब इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा है। देखो -q + q दोनों को ऐड कर देंगे, चार्ज फॉलोज लॉ ऑफ स्केलर एडिशन, तो सिंपली हम उसको ऐड कर देते हैं। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 0 आएगा, तो टोटल फ्लक्स जो होगा इसमें से वो 0 आएगा। ठीक है, मतलब क्या है कि टोटल जो फील्ड लाइंस है इसमें से कितनी पासिंग हो रही है, वो पास नहीं हो रही है इसके अंदर से कुछ भी, फील्ड लाइंस जो है यहीं पे जा रही है, वापस यहीं पे जा रही है। ठीक है, टोटल फ्लक्स जो है इससे 0 है। तो ये फ्लक्स का कॉन्सेप्ट था हमारा, ये गॉस थ्योरम थी। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन आपको करनी है, जैसे क्वेश्चन ये करने हैं आपको, ट्राई करने हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्यूब आ जाए, क्यूबिक स्ट्रक्चर है एक, और एक चार्ज दे दिया सेंटर के ऊपर, यहाँ पे कोई चार्ज दे दिया सेंटर के ऊपर, तो फाइंड द फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस क्यूब। टोटल क्यूब पूछा है मैंने, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा भाई इसका, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। अभी कोई ये पूछ ले कि एक सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, मतलब कितनी फील्ड लाइंस निकलेंगी, तो एक सरफेस, देखो टोटल सरफेस कितना होता है, जैसे कमरे में लगा लो 1 2 3 4 5 और एक 6 सरफेसेज होते हैं, तो 6 से डिवाइड कर देना, क्योंकि 6 सरफेस से तो ये फ्लक्स आएगा टोटल, है ना। तो एक सरफेस से कितना आएगा, Q/6 एप्सिलॉन नॉट, ये होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन सरफेस। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपरों में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब पोटेंशियल हमने किया है ना अभी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के अंदर जो है एक रिलेशन होती है, वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल विद चेंज इन सेपरेशन। क्वेश्चन ये है, चेंज इन पोटेंशियल डिवाइड बाय चेंज इन सेपरेशन। जैसे क्वेश्चन मैं ये दूँ कि दो मेरे पास प्लेट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, एयरफोर्स के पेपर में आया हुआ है, वैसे भी 12th क्लास में जो है इंपॉर्टेंट बनता है ये फॉर्मूला, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। देखो इस पर क्या क्वेश्चन है कि लेट्स से इसका पोटेंशियल है 5 वोल्ट, इसका पोटेंशियल है 2 वोल्ट, एंड दे आर सेपरेटेड बाई ए सम डिस्टेंस 5 मीटर, देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन दीज प्लेट्स। क्वेश्चन ये है, तो कैसे निकालोगे, देखो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस करना है, तो 3 वोल्ट डिवाइडेड बाई 5 मीटर, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चेंज इन सेपरेशन कितनी है भाई, या फिर मैं कहूँ चेंज इन डिस्टेंस, मतलब ये इनके बीच की सेपरेशन वो कितनी है, d, ये 5 मीटर है। ठीक है, तो 3/5 कर देना है, तो ये आंसर आ जाएगा अपना। सिंपल, ऐसे ही फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके, कुछ ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं, तो सीधे फॉर्मूले याद रखो आप। या फिर क्वेश्चन एक और है कि जैसे मैं मान लूँ कि एक एप्लीकेशन है इसकी गॉस थ्योरम की, वो लिख लो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट प्लेन चार्ज सीट की वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उसके इधर उधर आमने सामने या फिर कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो होगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट। अगर बाहर जो है कोई मीडियम नहीं है तो एप्सिलॉन नॉट लेंगे। अब सिग्मा क्या है, इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब क्या है कि चार्ज पर यूनिट एरिया है ये, मतलब जो सीट है ना मेरे पास, उसके हर एक बराबर एरिया में बराबर चार्ज है। जैसे बोर्ड है तो इतना एरिया मैं कुछ ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो इतने एरिया में कुछ चार्ज होगा। मान लिया कि दूसरा इतना ही एरिया कहीं और लोगे तो वो चार्ज बराबर होगा, तो इसको मैं कहूँगा यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, बराबर है, यूनिफॉर्म वैल्यू है। ठीक है, तो यही है चार्ज पर यूनिट, मतलब कितने एरिया में कितना चार्ज आ रहा है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है तो बराबर आएगा इसमें चार्ज, इसमें चार्ज। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हमें देखो एक क्वेश्चन ये मैं बनाता हूँ कि दो मेरे पास सीट है, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी की। ठीक है, तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, क्वेश्चन ये बनता है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज है तो आउटसाइड द डायरेक्शन, और इसकी वजह से तो इनवर्ड आएगी, तो दोनों अपोजिट साइड में आ रहे हैं ना भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है भाई। प्लेट से कितनी ही दूर हो, कितनी ही पास हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है कांस्टेंट, अगर सिग्मा जो है कांस्टेंट है तो, ठीक है। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया अपना 0। यहाँ पे कितना बन गया देखो, इसकी वजह से डायरेक्शन आएगी इधर और इसकी वजह से भी डायरेक्शन आएगी इधर ही, है ना। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, ऐड होंगे, और सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की ही बराबर है, तो दोनों को ऐड कर देना आप, तो सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे इसकी वजह से तो इधर और इसकी वजह से इधर, दोनों अपोजिट चार्ज डायरेक्शन में आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो ओनली अगर दोनों सरफेस चार्ज डेंसिटी मेरी बराबर हैं और इक्वल और अपोजिट हैं, तो उनके बीच में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बस, और कहीं नहीं आएगा, और सब बाहर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। तो सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन टू प्लेट्स हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये फॉर्मूला आपको बस याद रखना है, सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें 2 आता है, इसमें 2 नहीं आता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होंगे, दोनों की वैल्यू यही होगी, क्योंकि दोनों चार्ज डेंसिटी जो है इक्वल है। माइनस मत लगा देना यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के अंदर मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम प्लस साइन ही लेते हैं, डायरेक्शन हमने वैसे ही बता रखी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था सरफेस चार्ज डेंसिटी के ऊपर। अब नेक्स्ट देखो क्या है, फ्लक्स भी हो गया हमारा। अब कैपेसिटर पे आते हैं हम। कैपेसिटर क्या होता है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि व्हाट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर एक डिवाइस है जो कि किसके काम आता है, इलेक्ट्रिक चार्ज और एनर्जी को स्टोर करने में काम आता है। जैसे पंखे के अंदर भी लगा होता है एक सेल टाइप में, है ना, वही, उसको हम कंडेंसर भी बोलते हैं, कैपेसिटर भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिक चार्ज और एनर्जी को स्टोर करने में काम आए। तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ ए कैपेसिटर। तो इट इज़ यूज एज ए चार्ज स्टोरेज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोरेज, ठीक है। अब कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस जो होगा इस कैपेसिटर की कैपेसिटी होगी, भाई कितने चार्ज वो कितनी एनर्जी जो है वो स्टोर करेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, Q इक्वल टू सी वी। Q जो है चार्ज है, C जो है कैपेसिटेंस है, और V जो है वो है पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे लिख रहे हैं Q है चार्ज, C है कैपेसिटेंस, और V है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। 2 पोटेंशियल का डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बात करूं, मतलब 2 प्लेट हैं, वो जो है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनता है। उनके बीच में अभी हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगर उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल और अपोजिट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो सिंबल होता है वो ये होता है, बस सिंपल 2 प्लेट लगा के ऐसे, ठीक है। तो इसके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो इम्पोर्टेंट बनते हैं। अब उनके लिए मैं एक स्पेशल अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये 12th क्लास वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो कैपेसिटेंस इन सीरीज एंड कैपेसिटेंस इन पैरेलल, उसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम रेजिस्टेंस का भी करेंगे, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो आप एक का सीख लोगे तो दूसरे का अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। तो वो एक अलग से वीडियो में बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि इसमें ये बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी फिर। नेक्स्ट देखो, अब इसमें फॉर्मूला जो है वो बनता है कैपेसिटर के अंदर कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस जो होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। डी क्या है, डी है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, और ए है एरिया ऑफ ईच प्लेट्स, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट वही है, इनके बीच में अगर कुछ भी मीडियम नहीं है तो एप्सिलॉन नॉट लेंगे। अगर मैं इसमें कुछ मीडियम डाल दूं तो कैपेसिटेंस जो है उसका बन जाएगा एप्सिलॉन ए बाई डी, एप्सिलॉन बन जाएगा। कुछ डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर मैंने डाल दिया तो इसके अंदर, अब एप्सिलॉन की वैल्यू जो है इससे हमेशा बड़ी होती है, तो कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का आप मीडियम डालोगे तो उसका कैपेसिटेंस जो है इंक्रीज हो जाएगा, और ज़्यादा स्टोरेज होगी उसके अंदर, और ज़्यादा चार्ज और ज़्यादा एनर्जी वो है स्टोर करेगा, ठीक है। कैपेसिटेंस ये हो गया। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर एक चीज़ और आती है कि कितनी एनर्जी जो है ये स्टोर करता है, एनर्जी स्टोर्ड
इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो कितना होता है, हाफ सी वी स्क्वेयर, या फिर मैं कहूँ कि सी वी की जगह क्यू पुट करोगे तो ये बनेगा क्यू स्क्वेयर बाई 2c, और एक फार्मूला और बनेगा क्यू इंटू में वी। ठीक है, अगर मैं पुट करूँ क्यू इक्वल टू सी वी तो एक सी से सी कैंसिल, वी बचेगा। मतलब एक फार्मूला याद कर लो, दोनों अपने आप आ जाएंगे। तो वो ये है, सी कैपेसिटेंस है, वी जो है पोटेंशियल डिफरेंस है। ये है एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर, इसकी यूनिट क्या होगी, जूल होगी। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला बनता है। पर चार्ज आपको दे देंगे या फिर मैं दूँ कैपेसिटर दे देंगे और पोटेंशियल डिफरेंस दे देंगे, तो कितनी एनर्जी स्टोर कर पाएगा, इसमें पुट करनी है, सारी एसआई यूनिट में पुट करनी है। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है वो मैं बता देता हूँ एक बार। कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट जो है वो होती है फैराड। ये सिंपल एफ से लिखा मिलेगा आपको, वो है फैराड। देखो एक फैराड जो है वो बहुत ही बड़ी यूनिट है कैपेसिटेंस की। तो जनरली हमारे कैपेसिटेंस जो है वो आते हैं माइक्रो फैराड, मतलब 10⁻⁻6 फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड 10⁻⁻9, 10⁻⁻12 फैराड। ठीक है, तो इसमें मिलेगा जनरली आपको। तो 10⁻⁻6 करना जरूरी है, वो भूलना मत। 10⁻⁻6 यहाँ पे करना है कैपेसिटेंस में। जैसे 5 माइक्रो फैराड आ जाए तो 5 इंटू में 10⁻⁻6 करना है। पोटेंशियल डिफरेंस आपको ऐसा यूनिट में ही मिलेगा, वोल्ट मिलेगा, तो वोल्ट को पुट करना है और उसका स्क्वायर करना है, मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है, वो एनर्जी आ जाएगी। किस में आएगी, फिर वो जूल के अंदर आएगी एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारा था एनर्जी स्टोरेज। अब नेक्स्ट देखो, अगर मैं इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल रहा हूँ तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर कुछ थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला मैंने, लेट्स से ये थिकनेस का मैंने डाल दिया, तो इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस में टी बाई के। के जो है वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर टी थिकनेस का मैं इसमें डाल रहा हूँ डाइलेक्ट्रिक, तो कैपेसिटेंस जो है वो ये होगा। अगर इसकी थिकनेस मैं डी के बराबर कर दूँ, मतलब इसके प्लेट्स के बिल्कुल बीच में सारा का सारा जो है डाइलेक्ट्रिक में अगर डाल दूँ तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे डी हो जाएगा और के जो है ऊपर आएगा। एप्सिलॉन नॉट और के मल्टीप्लाई होके क्या बनता है, एप्सिलॉन बनता है। एप्सिलॉन नॉट के की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ एप्सिलॉन आर, दोनों ही सिंबल यूज होते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलो या फिर इसको बोलो रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो ये थे सारे के सारे जो है फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। अब चार्ज इन कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का वो क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट बनता है। उसका वीडियो जो है आप देखना मत भूलिएगा, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में उसका मिल जाएगा। और इन वीडियो को अगर आप हेल्पफुल लग रही है ये वीडियो, तो आप इनको शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। 18 से 22 अप्रैल को पेपर है एयरफोर्स का, तब तक हमारे ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं और फॉर्मूले हैं वो हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, देखो एक एक क्वेश्चन मैं इन पे कम करवा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन करवाना जो है मुश्किल काम हो जाएगा और आपके लिए पढ़ना भी मुश्किल काम हो जाएगा। तो एटलीस्ट कम से कम फॉर्मूले तो आप याद कर सकते हैं और थोड़ा बहुत उसको अप्लाई करना भी सीख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको 1 महीने के अंदर ही तैयारी करनी है तो।